तो दोस्तों देश में अर्नब गोस्वामी के नाम का जो हंगामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों के सामने पूरी तरीके से क्लियर है। अब ऐसे में मैं अर्नब गोस्वामी से सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि बेटा अर्नब, पंगा जो है ना वो हमेशा औकात अनुसार ही लेना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि आज की डेट में तुम्हारी हुई पड़ी है। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है। जो चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं वो आखिरकार क्यों ट्रेंड कर रही हैं। कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो कि बीजेपी आईटी सेल खुद ही ट्रेंड करवा रहा है। साथ ही आपको बताता हूं ऐसी बड़ी खबरें और ऐसी बड़ी बातें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए, जिसके बारे में नेशन वांट्स टू नो और पूछता है भारत भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उन खबरों के बारे में नहीं हो रहा। और आज की जो बड़ी खबरें हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज एक्सपोज करके रखने वाला हूं आज मैं फार्म लॉस को। किसानों के जो कानून बनाए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जिनको लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों के बहुत हित में है, अडानी अंबानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज इस वीडियो में मैं इस बात को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दूंगा कि ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो सरकार बोल रही है, जो मोदी बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से झूठ है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है वो है अक्षय कुमार से रिलेटेड। अक्षय कुमार का इतना बड़ा वाला दोगलापन दिखाऊंगा ना आप लोगों को कि खुद दोगलापन भी उसको देखकर शर्मा जाएगा। लेकिन जैसे कि हम शुरुआती तौर पे करते हैं इस वीडियो में कि सबसे पहले ट्रेंड्स की बात करते हैं, और आज की जो ट्रेंड्स है वो भी बहुत एंटरटेनिंग है, आप बोर नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो पहला ट्रेंड है अर्नब एक्सपोज्ड पुलवामा। अब भाई आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की चैट्स लीक हुई हैं। अर्नब गोस्वामी का जो लंगोट था वो खुल चुका है, और उस लंगोट खुलने के बाद ऐसी ऐसी चीजें, अतरंगी चीजें सामने आई हैं कि जिसको देखने के बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा है इस टाइम पे। इनफैक्ट पूरा देश कह रहा है कि थूकता है भारत ऐसे आदमी के ऊपर। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर बिल्कुल शांत बैठे, सन्नाटा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं बोल रहे। वो लोग कौन है? हमारे देश की सरकार। अभी तक यही काम, यही चैट किसी और आदमी की, ऐसी चैट किसी खालिद मोहम्मद खान की लीक हो चुकी होती तो अभी तक उसको यूएपीए लगाकर, एनआईए उसके ऊपर जांच बिठाकर उसको घर से घसीट के लेके जाते और हमेशा हमेशा के लिए उसको जेल के अंदर डालने का काम कर देते, और फिर उस पर वोट भी बटोरते। लेकिन क्योंकि अर्नब गोस्वामी की चैट में सब रिलीज हुआ है, लीक हुआ है, तो अर्नब गोस्वामी को हमारे देश की सरकार उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी देने को राजी नहीं है। ये तो सरकार की, मैं कहना चाहूंगा कि किस्मत अच्छी है बहुत इस टाइम कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, और फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर ही सारी खबरें, सारी अटेंशन वहीं पर ही है। और इस टाइम पे सरकार चाहती है कि कुछ दिन ऐसा ही रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर नजर सबकी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, तो बात होगी अर्नब गोस्वामी के बारे में कि भाई अर्नब गोस्वामी की ऐसी ऐसी चैट लीक हुई है जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी को एक खतरा है। तो ऐसे में जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के ठेकेदार हैं, असल में ही ठेकेदार हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो और प्राइम मिनिस्टर भले ही हो, आखिरकार वो ऐसे में एक भी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उनकी तरफ से एक भी बात निकल कर नहीं आ रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का नाम बार बार जब इस चैट में सामने आ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, तो क्यों बीजेपी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है? स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि अगर स्टेटमेंट आ गया तो इनको प्रूव करना पड़ेगा। अगर बात मान ली कि हाँ भाई अर्नब की चैट है, तो अर्नब हमेशा अकेले गया। अगर इन्होंने ये कह दिया कि अर्नब की चैट नहीं है, तो इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हैं अर्नब की चैट नहीं है। इसलिए सिंपल सा फंडा है, इसके ऊपर जवाब ही मत दो। अर्नब एक्सपोज्ड पुलवामा। अर्नब की चैट में लीक हुआ कि पुलवामा के बारे में इस भाई साहब को ये जश्न मना रहे थे, और साथ ही साथ बालाकोट के बारे में भी इन भाई साहब को सब कुछ पता था। देश का वो राष्ट्रभक्त पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार ऐसी ऐसी बातों का जश्न मना रहा है जिसका आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और इस चीज को लेकर इस टाइम पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार इसके ऊपर एनआईए की जांच कब बिठाई जाएगी। 2 दिन पहले एक खबर आई थी जहां पता चला कि 8 से 10 फार्मर्स के ऊपर एनआईए के नए नए केसेस खोल दिए गए हैं, जांच बिठा दी गई है, उनको समन भेजा गया है, और टाइम भी नहीं दिया गया ज्यादा किसी को आने का। जल्दी से उनको बुला लिया गया एनआईए के ऑफिस में दिल्ली में। लेकिन आज की डेट में जनता ये पूछ रही है कि भाई किसानों के ऊपर तो आपने एनआईए की जांच डाल दी, ठीक है, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसीज का, लेकिन आखिरकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर एनआईए की जांच शुरू कब होगी? और क्या एनआईए की जो जांच है वो ऐसे लोगों पे होनी चाहिए जो पुलवामा का जश्न मनाते हैं और बालाकोट के बारे में
इंफॉर्मेशन लीक करते हैं या फिर ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो अपनी हकों की मांग कर रहे हैं। ये बात सोशल मीडिया पे इस ट्रेंड पे अर्नब एक्सपोज्ड पुलवामा पे लगातार लोग पूछ रहे हैं और ये बात भी डेफिनेटली बार बार बोली जा रही है कि अर्नब गोस्वामी पे थूकता है भारत। और आखिरकार इस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो सिर्फ प्रधानमंत्री और सेना के मुख्य अधिकारियों के ही पास थी। तो पहला ट्रेंड इस पे चलाया जा रहा है। दूसरा ट्रेंड मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस का ट्रेंड चल रहा है। दिल्ली पुलिस का ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट सामने आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि दिल्ली की सीमाओं में कौन घुसेगा और कौन नहीं घुसेगा, इसकी पूरी इस चीज की पावर जो है, डिसाइडिंग पावर, वो दिल्ली पुलिस के पास है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 26 जनवरी को अगर फार्मर्स को दिल्ली पुलिस नहीं चाहती घुसना, दिल्ली में घुसाना, तो ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के पास इस चीज की पावर है। हम इस चीज में कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, या फिर एक तरीके से हम क्लीन चिट देते हैं दिल्ली पुलिस को, पूरी पावर देते हैं दिल्ली पुलिस को कि आप जाइए और फार्मर्स को रोकने का दिल्ली के बॉर्डर्स पे काम करिए। सुप्रीम कोर्ट बॉस खेल गई है बुरी तरीके से यहां पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले ये बात तो बोल दी कि हम फार्म लॉज के ऊपर स्टे लगा रहे हैं, लेकिन ये बात को हाईलाइट नहीं करा कि ये स्टे सिर्फ 2 महीने का स्टे है। उसके बाद जितने भी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे केंद्र सरकार के, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या फिर और भी बड़े बड़े मिनिस्टर हो, सारे के सारे इस बात को बोल रहे हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बात मान ही ली है तो अब प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों चल रहा है। मतलब वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब इस प्रोटेस्ट को खत्म हो जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और खेल खेल दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी कर रहे हैं दिल्ली की पुलिस करे, ये दिल्ली की पुलिस की ही अपनी पावर है कि लोग दिल्ली में घुसे या ना घुसे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को ये दिखाना चाहती थी कि वो फार्मर्स के पक्ष में है, जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, जो बुढ़े लोग बैठे हैं, महिलाएं बच्चे बैठे हैं, उनके पक्ष में है, वो साफ साफ सरासर एक ढकोसला था। तो दिल्ली पुलिस भी इस टाइम पे ट्रेंड कर रही है। उसके अलावा जो अगला ट्रेंड चल रहा है वो सुन के आप लोगों को थोड़ी सी हंसी आएगी अंदर से। अगला ट्रेंड चल रहा है रिपब्लिक वर्सेस पाकिस्तान। अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता में कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में अर्नब गोस्वामी ने मोदी से यह सीख लिया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आए या फिर जब भी कोई आप गटर में जाकर गिर जाए मुंह के बल, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो चीजों का नाम और माला जपना है। पहला है गांधी 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 और दूसरा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अब जब अर्नब गोस्वामी एक गोबर के गटर में गिर ही चुका है फिर से इस टाइम पर, और अर्नब गोस्वामी को यह समझ आ रहा है कि उसको कभी भी जेल हो सकती है इस चीज पे। पार्थोदास गुप्ता जिनके साथ उनकी चैट हुई, वो पार्थोदास गुप्ता ऑलरेडी जेल में ही है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी को भी कभी भी दोबारा मुंबई पुलिस पकड़ के लेकर जा सकती है। और अर्नब गोस्वामी एक भीगी बिल्ली की तरह इस टाइम पे क्या कर रहा है, मोदी के पैतरे, मोदी की यूज करे पैतरों को ही दोबारा यूज करने का काम कर रहा है। अर्नब गोस्वामी ट्रेंड चला रहा है रिपब्लिक वर्सेस पाकिस्तान का। ये दिखाना चाह रहा है अपने ऑडियंस को और देश के लोगों को कि देखो भाई, रिपब्लिक की जो लड़ाई है वो सीधा पाकिस्तान से हो रही है। क्यों ऐसा बोल रहा है अर्नब गोस्वामी उसका चैनल, क्योंकि कल शाम को पाकिस्तान ने ये बात बोलनी शुरू कर दी। जब चैट लीक हुई और चैट पे चर्चा होनी शुरू हुई, चैट पे चर्चा, तो पाकिस्तान भी उसमें कूद गया। पाकिस्तान ने ये बोलना शुरू करा कि जो पुलवामा में हुआ ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ही किया था। अर्नब की चैट से ये पता चलता है। इस चीज को लेकर अर्नब गोस्वामी को रास्ता मिल गया कि आखिरकार इस सारे के सारे पचड़े से निकलूं कैसे। अर्नब गोस्वामी ने सुबह से अपने चैनल पे इस चीज की रट लगा रखी है कि ये जो भी हुआ है, जो उसकी चैट्स लीक हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। भाई ये बता दे कि ये चैट्स तेरी हैं या ये चैट्स तेरी नहीं है। सिंपल रास्ता अर्नब गोस्वामी के पास। अगर वो कहता कि ये चैट्स मेरी हैं तो भाई कुत्ते की मौत मारा जाता। अगर वो ये कहता कि ये चैट्स उसकी नहीं है तो उसको प्रूव करना पड़ता। तो सिंपल सा रास्ता है। ऐसे में पाकिस्तान को उठा करके बीच में ले आओ, जनरल जीडी बख्शी और 3-4 तमाम ऐसे लोगों को, भाड़े के लोगों को उठाकर ले आओ जो तुम्हारे पक्ष में भौंकने के लिए हर टाइम तैयार रहे, रेडी रहे। एकदम से शू करो तो भागकर भौंकने का काम करें। उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पूरा पैटर्न फॉलो करके और पाकिस्तान का नाम यहां पर पूरे के पूरे मैटर में लेकर आके और अपने ऊपर से ध्यान भटकाने का काम करना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था ये चीज कि जब से अर्नब गोस्वामी की चैट निकल कर आई, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी का ट्रेंड नहीं चल रहा था। लोग लगातार इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे और मैं वेट कर रहा था ये ट्रेंड कब चलेगा। ये ट्रेंड नहीं चला और बहुत समझदारी से ये सारा का सारा ब्लेम अब उठाकर पाकिस्तान के सर डालने का काम
करा जा चुका है, पूरी तरीके से मिशन शुरू हो चुका है। उसके अगला जो ट्रेंड चल रहा है वो है बीजेपी अर्नब बीटरे इंडिया, मतलब धोखा दिया है बीजेपी और अर्नब ने देश की जनता को। और ये बात सच है, लोग कह रहे हैं कि भाई आखिरकार इतनी इंफॉर्मेशन कैसे थी अर्नब गोस्वामी के पास, और अगर ये देश की जनता के साथ धोखा नहीं है तो आखिरकार और क्या है। ये एक और ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद जो अगला ट्रेंड चल रहा है वो है तांडव बैन। तो भाई अमेजॉन प्राइम पे अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है सैफ अली खान की जिसका नाम है तांडव, जो कि काफी ज्यादा टॉक इन द टाउन बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। तांडव के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, एफआईआर कर दी गई है, इसीलिए क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि ये सीरियल, ये जो शो है वेब सीरीज, इसके अंदर बहुत ज्यादा भड़काऊ टाइप की बातें करी गई हैं। और ये बात पता है किसने बोली है? खुद कपिल मिश्रा ने, जो आदमी दिल्ली दंगों में लोगों को पुलिस के सामने भड़काने का काम करता है, उससे कौन सी चीज भड़का सकती है भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बड़ी खबर। तो पहली बड़ी खबर है फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड, फार्म लॉ से रिलेटेड। तो बहुत दिन से ये बात कही जा रही है कि फार्मर्स के जो लॉ बने हैं, जो 3 कानून बनाए गए, इनसे कोई अडानी अंबानी का फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ से अडानी अंबानी भी बार बार बोलते हैं कि हमारे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बॉस इस चीज में। लेकिन आज मैं आपके सामने एक्सपोज करके रखूंगा पूरा का पूरा नेक्सस। तो अर्नब वाले मैटर को हम यहां पर रेफरेंस की तरह रखेंगे समझाने के लिए आपको बात को। तो अर्नब वाले मैटर में क्या हुआ? अर्नब गोस्वामी की जो लीक चैट्स हैं उससे पता चला कि अर्नब गोस्वामी को पहले से ही पता था, पुलवामा के तुरंत बाद उसने एक जश्न मनाया और उसको पहले से ही पता था कि बालाकोट पे क्या होने वाला है। और ये चीज, ये इंफॉर्मेशन किसने दी होगी? डेफिनेटली उन लोगों ने दी होगी जो कि बहुत टॉप लेवल के लोग होंगे। तो अर्नब गोस्वामी को, एक पत्रकार को ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, और उसको वो इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है जिससे कि वो उससे रिलेटेड सरकार का, एक भारतीय जनता पार्टी का भयंकर लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाए। ये पूरा नेक्सस हमारे सामने आता है। और उसके बाद सरकार ये कहती है कि फार्म लॉज का मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे बड़ा झूठ होता है। जो सरकार इतना बड़ा काम, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम, देश की सुरक्षा से रिलेटेड काम ऐसे टट्टू पत्रकारों के साथ बैठ के करती है, उसका चर्चा, उसकी प्लानिंग ऐसे टट्टू पत्रकारों के साथ बैठ के करती है, और वो पत्रकार व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं, बांट रहे हैं आराम से बैठ के। तो आखिरकार क्या ये सरकार फार्म लॉज बनाने से पहले अडानी अंबानी के साथ नहीं बैठी होगी? ये सरकार चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन हो, हर चीज में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठकर ही सारी चीजें तय करती है। और ये चीज सामने आती है अर्नब गोस्वामी की ही चैट से। तो ये बात आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है। इसके बाद मुझे लगता है कि अंबानी अडानी का रोल क्या है इन पूरे के पूरे फार्म लॉज में, 3 काले कानूनों में, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और अगर चर्चा होनी चाहिए तो तब होनी चाहिए जब अर्नब गोस्वामी की बात को सच या झूठ ठहराने का काम भारतीय जनता पार्टी खुद निकल कर करे। ये पहली खबर। दूसरी खबर के बारे में बात करना चाहता हूं, अक्षय कुमार से रिलेटेड। तो अक्षय कुमार का आज एक क्लिप सामने आया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप सीधा वो क्लिप ही देख लीजिए। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। इस क्लिप में अक्षय कुमार ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और एक पूरी ड्राइव चलाई जा रही है कुछ दिनों से, जहां पर राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करा जा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये, जब प्रधानमंत्री अपने रहने के लिए करोड़ों का निवास बनवा सकते हैं, सेंट्रल विस्ता बनवा सकते हैं, अपने लिए 800 करोड़ का प्लेन खरीद सकते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री अपने पास से करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए निकाल के एक बार में राम मंदिर के लिए नहीं दे सकते? या तो वो राम भक्त नहीं है, या फिर ये सारी की सारी जो ड्राइव चलाई जा रही है पैसे इकट्ठे करने की ड्राइव, ये मात्र वैसी ही ड्राइव है जैसे कि पीएम केयर्स फंड वाली ड्राइव थी, कि मतलब हमारी जेब में राम मंदिर बनाने के लिए पहले से ही पैसा है, लेकिन फिर भी राम मंदिर के नाम पर हम आपसे चंदा इकट्ठा करेंगे ही करेंगे। तो अक्षय कुमार यहां पर चंदा मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो दे दिया है, अब आप भी देने का काम करिए। लेकिन ये अक्षय कुमार थोड़े दिन पहले कुछ और बातें कर रहे थे, और ये स्टेटमेंट जो मैं आपको सुनाने वाला हूं अब अक्षय कुमार का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आज अक्षय कुमार ने जो ये वीडियो बना के रिलीज करी है वो किसके कहने पे रिलीज करी है। क्योंकि
या तो अक्षय कुमार पहले झूठ बोलते थे या फिर वो अभी झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए अक्षय कुमार की ये क्लिप जो कि हिपोक्रेसी से यानी कि दोगलेपन से भरी हुई है। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I don't understand why are people wasting so much? At the same time अपन हे बोलते हैं कि farmer they are dying because of less food. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things. And let's think in a practical way. तो दोस्तों देखा आपने अक्षय कुमार का एक क्लिप जहां पर वो खुद अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं कि ये सब करना, नारियल फोड़ना, दूध चढ़ाना, तेल चढ़ाना, ये सब मात्र एक वेस्टेज ऑफ मनी है और हमारे को इस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने खुद बोला कि मैं ये सब चीजें देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, मैं इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता। वही अक्षय कुमार आज ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे चंदा दे दे रे बाबा। तो आखिरकार वो अक्षय कुमार किसके नक्शे कदम पे काम कर रहे होंगे, ये बात आपके दिमाग में अभी तक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। साथ ही एक और खबर आपके सामने रखना चाहूंगा जो सच में जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। एमपी की वो लड़की, वो बच्ची जिसके साथ 9 लोगों ने अभी हाल ही में दुष्कर्म करने का काम किया, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। ना ही उसके बारे में अर्नब कह रहा है कि पूछता है भारत, ना ही उसके बारे में अमीश देवगन जो है आर पार करने का काम कर रहा है, और ना ही नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ अभियान उस पर कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सच्चाई है ये दोस्तों कि महिलाओं की सिचुएशन हमारी कंट्री में क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी आज सबसे ज्यादा जरूरी हो चली है। शायद कोरोना वायरस के डिस्कशन से भी ज्यादा जरूरी ये चीज। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर जरूर करें, उन 10 लोगों से जो इस वीडियो को देखकर और खुले दिमाग से देखेंगे और बातों को समझेंगे। साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, लिंक है, किसी पर भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।